दोस्तों फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक्सेल का एक बहुत ही शानदार फंक्शन लेके आया हूँ। जी हाँ, जिसका नाम है वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप कहीं भी एक्सेल में काम करते हैं तो ये आपके डेली यूज में काम आएगा और आप इसे यूज करके आप अपना एक्सेल का काम बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो मैं आपको वीलुकअप फंक्शन दो तरीके से आपको यूज करना बताऊंगा। दोनों तरीके से मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूज होते हैं। बस आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में ज़रूर आएगी। तो बिना देरी किए एक बार देख लेते हैं वीलुकअप फंक्शन। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे 3 शीट बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है। तो ये डाटा का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है कि जिससे आपको वीलुकअप फंक्शन यूज करने में आसानी हो। तो ये मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया हुआ है जहाँ पे एक सेल डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, उस एम्प्लॉय आईडी की यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और यहाँ पे हर मंथ की जैन फेब से लेके अगस्त तक उसकी सेल्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो मुझे करना क्या है कि वीलुकअप के थ्रू यहाँ पे इस डाटा को आपको दूसरी सीट में लेके जाना है। जी हाँ, तो वीलुकअप किस लिए काम होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वीलुकअप फंक्शन मेनली कई तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सीट जो मेरे पास यहाँ पे सीट दी हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक सेकंड सीट भी बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय आईडी की दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है कि जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसकी मुझे यहाँ पे स्टेट लेके आने हैं और यहाँ पे उसकी टोटल सेल्स मुझे वहाँ से उठा के लानी है। तो यहाँ पे जो भी मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है, वीलुकअप क्या करेगा कि यहाँ पे इन एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सर्च करेगा और सर्च करके जो भी मुझे वहाँ पे डाटा चाहिए, जैसे मुझे वहाँ पे स्टेट चाहिए है और यहाँ पे टोटल सेल मुझे यहाँ पे चाहिए है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे वीलुकअप के थ्रू आपको यहाँ पे उस वैल्यू को एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सर्च करेगा और सर्च करके उस सीट से उसका डाटा उठा के मुझे यहाँ पे इस सीट पे लेके चला जाएगा। तो वीलुकअप मेनली आपके लिए ऐसे ही यूज होता है कि अगर आपको कितनी भी बड़ी सीट हो, चाहे आपकी हजारों लाखों में ही क्यों ना हो, अगर आपको कोई भी डाटा इंडिविजुअल डाटा अगर आपको उस सीट में से उठा के अगर दूसरी सीट में लेके जाना है तो आप बहुत ही आसानी से वीलुकअप फंक्शन के द्वारा उसको लेके जा सकते हैं। आप इसको मैनुअली बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तो मेरे पास चलो यहाँ पे एक छोटी सीट दी हुई है, अगर आप यहाँ पे लाखों में सीट होगी आप यहाँ पे एक एक करके उसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते। वीलुकअप फंक्शन से आप यहाँ पे कुछ ही सेकंड में वो डाटा उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया वीलुकअप किस लिए काम आता है। तो आप एक बार एग्जाम्पल तरीके से भी इसको समझ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अगर वीडियो समझ में आए या अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आए तो एडवांस फंक्शन आपके लिए लेके आ सकें। तो आइए एक बार एग्जाम्पल तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे वीलुकअप स्टार्ट करेंगे। तो वीलुकअप जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे नीचे हिंट भी मिलते रहेंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट अब आपको चाहिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे लुकअप वैल्यू चाहिए है। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी उस सीट में सर्च करे और उसको मुझे यहाँ पे डाटा लेके आ जाए। और एम्प्लॉय आईडी जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये एम्प्लॉय आईडी आपकी उस सीट में जरूर होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे उस डाटा यहाँ पे आपको लेके शो करेगा। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी उस सीट में अगर उसको नहीं मिलती तो आपको यहाँ पे डाटा वो शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी जो मेरी दी थी सेल्स, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि टेबल एरे में आपको क्या देना है कि जो भी आपकी सीट में सीट है वो आपको यहाँ पे ये टेबल एरे है, जो भी आपकी सीट है
आपको ये सारी की सारी शीट यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो ये मैंने पूरी शीट को यहाँ पे सिलेक्ट देके टेबल एरे यहाँ पे मैंने उसको दे दिया है। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे कोई भी लुकअप वैल्यू देते हैं तो वो लुकअप वैल्यू आपकी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। देन उसका अगर डाटा आपको कोई भी उठा के लेके जाना है तो उसके बाद वाले ही कॉलम में उसका डाटा होना चाहिए, उस वाले कॉलम से पहले उसका डाटा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे मेरा इससे पहले वाले ए वाले कॉलम में अगर यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, अगर आप फिर वीलुकअप के थ्रू डाटा उठाने की कोशिश करो तो वो लेके नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, जब मेरी एम्प्लॉय आईडी है उसके बाद वाले ही कॉलम में आपका स्टेट या कोई भी डाटा होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल एरे दे दी है। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या देना है, जैसे मुझे वहाँ पे स्टेट चाहिए है तो आपको जो भी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी से स्टेट मुझे चाहिए है तो एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आपका कॉलम है, जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम ये है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे स्टेट सेकंड नंबर कॉलम पे है और जो जैन वाला डाटा है वो आपका थर्ड कॉलम पे है। तो ऐसे ही आपको काउंट करना है। तो मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए है अभी, तो आप एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू आपकी एम्प्लॉय आईडी है तो इसके बाद वाला कॉलम स्टेट वाला है, तो आपका यहाँ पे सेकंड नंबर है, तो आप यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए आप यहाँ पे जीरो यहाँ पे यूज करेंगे। जीरो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है कि जो भी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालूँ वो एग्जैक्ट मैच करके ही उसका डाटा उठा के दे। अगर यहाँ पे 1 यूज करेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट मैच करके डाटा नहीं उठाएगा, तो आपको यहाँ पे 0 ही रखना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जो भी आपकी यहाँ पे सीट दी हुई है उसको F4 से यहाँ पे आप डाटा को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे टेबल एरे दी है वो आपकी यहाँ पे फिक्स ही रहेगी। तो F4 से इसको फिक्स कर लेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका एम्प्लॉय आईडी उस सीट में से सर्च करके इसका स्टेट यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे उसके स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे। देन अब मुझको यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे चाहिए। देन आपको दोबारा से वीलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू में सेम आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे देनी है। देन कोमा यूज करेंगे। टेबल एरे दोबारा से उस शीट पे जाएंगे और आपको यहाँ पे टेबल एरे यहाँ पे दे देनी है। ये मैंने यहाँ पे टेबल एरे दे दी है। देन कोमा यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो अब की बार आपका कॉलम इंडेक्स नंबर आपको काउंट करना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी मेरे यहाँ से काउंट करना है 1, उसके बाद स्टेट 2, जैन 3, फेब 4, मार्च 5, अप्रैल 6, मई 7, जून 8, जुलाई 9, अगस्त 10 और टोटल का यहाँ पे आपकी 10वें कॉलम पे है। तो आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे और कोमा यूज करके आप यहाँ पे 0 टाइप करके आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और दोबारा से आपको यहाँ पे शीट को F4 से फिक्स कर लेना है। और एंटर कर देंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी टोटल सेल है यहाँ पे आपका यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर था आपका यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे 11वें नंबर पे था। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1012 की यहाँ पे टोटल सेल देखेंगे 1,09,825। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी की यहाँ पे 1,09,825 टोटल सेल्स ही लेके आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1,01,012 की एम्प्लॉय आईडी की यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे 1,09,825 है। देन इसको आप यहाँ पे कॉपी करके इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी गया है उसको यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से वीलुकअप के थ्रू आप किसी भी डाटा से वैल्यू को सर्च करवा के उसका यहाँ पे डाटा लेके आ सकते हैं। ये था यहाँ पे सिंपल वीलुकअप यूज करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वीलुकअप का मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम्स में 2 बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे एक बार फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको कॉपी करूँ और जितने भी कॉलम्स में इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कॉपी पेस्ट के थ्रू में यहाँ पे लग जाए।
क्योंकि अब इसको यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपका डाटा रॉन्ग देंगे। तो आइए वीलुकअप फंक्शन का मल्टीपल सेल्स में कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कि जो भी मैं यहाँ पे एक बार वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं, उसको यहाँ पे कॉपी करके सभी में यहाँ पे डाटा को कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि मुझे यहाँ पे बार बार वीलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे ना लगाना पड़े। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीलुकअप का दोबारा से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मुझे यहाँ पे सर्च करवाना है। देन कोमा यूज करके आपको दोबारा से टेबल एरे दे देनी है, जो भी आपकी मेन सीट है। तो मैंने यहाँ पे टेबल एरे यहाँ पे इसको दे दी है, जो कि आपकी पूरी सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा, तो अब की बार यहाँ पे आपको कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर देगा, जैसे मैं यहाँ पे 2 या 3 दूंगा, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो वो कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम्स का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। कॉलम्स का फॉर्मूला मेनली आपका जो भी कॉलम्स है उसको यहाँ पे काउंट करने के काम आता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, तो अगर कॉपी करने के बाद जैसे मेरा डाटा अगर नेक्स्ट कॉलम में है तो उसको यहाँ पे चेंज करता रहेगा, उसको यहाँ पे फिक्स नहीं करेगा। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं उसको यूज करके, देन मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एरे देना है। तो एरे में आपको यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम्स है, जहाँ से आपको स्टार्ट काउंट करवाना है, तो आपको सबसे पहले उस वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको स्टेट चाहिए है, तो स्टेट मेरा यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम्स को भी, जो भी सेल्स को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी से काउंट करवा के मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों ही मैंने सेल्स का रेंज दे दी है। देन जैसे ही आप यहाँ इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करोगे, तो स्टेट की जगह आपका यहाँ पे जो जैन वाला डाटा है उसको यहाँ पे चेंज कर देगा। तो कॉलम्स का मेनली आपको कॉलम्स चेंज करने का काम आता है, काउंट करने का काम आता है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको इसको फिक्स भी करना है। तो C2 डाटा जो मेरा यहाँ पे मैंने सेल्स दिया हुआ है, ये C2 वाला डाटा मुझे इसको फिक्स करना है। क्यों फिक्स करना है? क्योंकि जब भी मैं इसको कॉपी करूंगा तो मेरा ये वाला सेल्स यहाँ फिक्स रहे, वो यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेल्स ना बने। क्योंकि मुझे जो भी लुक वैल्यू देनी है, एम्प्लॉय आईडी की देनी है, तो मुझे इस वाले सेल्स को यहाँ पे फिक्स रखना है। देन D2 को भी यहाँ पे आपको फिक्स कर लेना है। तो D2 को आपको यहाँ पे ओनली कॉलम्स को ही फिक्स करना है, और रो वाला आपको डॉलर हटा देना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जब भी मैं इसको कॉपी करूँगा तो कॉलम्स फिक्स रहे, आपका यहाँ पे ओनली जो रो वाला डाटा है वो चेंज कर दे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉलम्स वाला ही यहाँ पे फिक्स कर लिया है, रो वाला मैंने फिक्स नहीं किया है। इसमें आपको कॉलम्स और रो दोनों फिक्स कर देनी है। देन जो आपने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दी थी उसको भी आपको F4 से फिक्स कर लेनी है। तो उसका भी आपको यहाँ पे जो रो है वो आपकी फिक्स रहेगी, कॉलम्स आपका फिक्स नहीं रहेगा। तो रो फिक्स करने के लिए आपको पहले डॉलर लगा देना है। तो ये यूज करने के बाद कोमा यूज करेंगे, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 यूज करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे, तो एंटर करने से पहले जो आपने यहाँ पे टेबल एरे दिया था उसको भी आपको फिक्स कर लेना है F4 से, क्योंकि जो मैंने टेबल एरे दिया था अगर मैं इसको कॉपी करूं तो सभी में टेबल एरे मेरी यहाँ पे सेम रही। तो मेनली आपका F4 से फिक्स करना इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि जब भी मैं कहीं भी फॉर्मूला कॉपी करता हूँ तो वो वहाँ पे उस डाटा को चेंज ना करे, उसको फिक्स रखे। तो F4 से फिक्स इसलिए किया जाता है। तो जैसे इसको एंटर करेंगे और इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे हर सेल्स में, वो उसका डाटा यहाँ पे जो भी उस शीट से मिलेगा वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे वीलुकअप का बार बार यूज करना नहीं पड़ेगा, मैं एक बार में ही वीलुकअप फॉर्मूला यूज करके उसको हर सेल्स में कॉपी करके उसका डाटा यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो ये था वीलुकअप। आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बता दिया आपको, बार बार हर कॉलम्स में अगर आप वीलुकअप
यूज़ करते हैं तो कैसे डाटा आएगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि VLOOKUP का मैं एक ही सेल्स में फॉर्मूला यूज करूँ और सभी सेल्स में उसको कॉपी कर दूं, तो वहाँ पे कैसे यूज करेगा। तो मैंने आपको दोनों ही यूज करने बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही VLOOKUP के फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।